बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी तमाम दोस्त? उम्मीद करता हूँ खैरियत के साथ होंगे और अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे। आज गोल्ड डेली एनालिसिस के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हैं कि गोल्ड आज किस तरफ मूव कर सकता है। 21 जून 2024 का एनालिसिस इसके मुताबिक अगर आप ट्रेड प्लेस करते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट होगा। ये एक लर्निंग पर्पस के लिए ये वीडियो बनाई जाती है। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि इसका किसी चीज़ के साथ एडवाइस आपको नहीं की जाती कि आपने ये कंफर्म करना है। जो हम अपने लिए पसंद करते हैं वही आपके सामने रख देते हैं। पिछली वीडियोस का सारा रिकॉर्ड आपके सामने मौजूद है, आप उनको देख सकते हैं और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे एनालिसिस की एक्यूरेसी क्या है। और जो हमारी ब्रॉडकास्ट टीम में लोग शामिल हैं और डेली बेसिस पर सिग्नल लेते हैं उनको पता है कि उनका प्रॉफिट रेशो क्या है। चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ कि मार्केट आज किस तरफ मूव कर सकती है। पहले मैं इस ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ और ये चार्ट मेरे सामने सारा क्लियर आ गया। अब मैं ये मेरे पास M15 का चार्ट ओपन है। M15 के चार्ट के ऊपर कुछ चीज़ें जो मैं देख रहा हूँ कि मार्केट मुसलसल कुछ एरिया से रिजेक्शन करती आ रही है। तो यहाँ से जिन लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि मार्केट सेल आएगी या नहीं, तो उनकी ये कन्फ्यूजन दूर कर दूँ कि मार्केट ने सेल यहीं से आना है और इसको आना चाहिए। एनालिसिस देखते हैं कि किस बेस पर इसको सेल आना चाहिए और कैसे सेल आएगी। तो हम सबसे पहले H1 का टाइम फ्रेम देख लेते हैं। H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर सिंपल से एक ट्रेंड लाइन यहाँ से मार्क करते हैं। ये ट्रेंड लाइन हमने मार्क की और ये एरिया हमारे पास आ गया। वही 2365 का जो इसने हाई लगाया है। तो अगर इस 2365 के हाई को अगर देखा जाए तो ये एक हेड एंड शोल्डर का भी पैटर्न बना सकता है, ये वाला। तो यहाँ पे हम क्या सीन क्रिएट कर सकते हैं कि इसको अगर हम हेड कंसीडर करें और यूँ इसको हेड कंसीडर करें तो ये एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बनेगा। हम मज़ीद आगे चल के मज़ीद कन्फर्मेशन करते हैं कि मार्केट को किस किस एरिया से सेल आना चाहिए। H4 का टाइम फ्रेम है। यहाँ से मैं ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ और इसमें एक चैनल प्लेस करते हैं। यहाँ पे इधर से ये मैंने एक आउटर साइड चैनल लिया, ये इसके लास्ट के साथ इसको मैच कर लिया और ये इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ। मार्केट ने इस एरिया को टच किया, इस एरिया को टच किया और इस एरिया को मार्केट टच कर चुकी है। ये आ गया आपका 1 2 3, ये मिड था और ये 4। तो मार्केट इस चैनल के अंदर तकरीबन 2-3 स्विंग्स बना चुकी है और यहाँ पर हाई के ऊपर हाई मार्केट के लिए बनाना मुश्किल है जब तक मार्केट एक लो नहीं लगाएगी। और मार्केट अगर 2320 के एरिया को ब्रेक करने में कामयाब हो गई तो फिर मार्केट यहाँ से मुसलसल क्रैश हो सकती है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि मार्केट को यहाँ से कम इसके 50% एरिया में रिट्रेस लेनी चाहिए। और इसका 50% का जो एरिया आपका बन रहा है वो आपका 50% का एरिया जो है वो आपका ये बनता है 2333 का एरिया हमारे पास कैसे निकल के आता है। अगर हम इसको फिबोनाची मार्क करते हैं, ये इस एरिया से पकड़ के इस एरिया में करते हैं तो फिर भी हमारे पास जो एरिया आता है ये
हम लो से हाई को मार्क करते हैं या हाई से लो को मार्क करते हैं तो हमारे पास जो 50% का एरिया आता है वो भी हमारे पास यही आता है। 23-37 का एरिया हमारे पास आता है। हम 15 के चार्ट के ऊपर, चूँकि आज के दिन के लिए हम ट्रेड प्लेस कर रहे हैं, जिस तरह कल हमने यहाँ से लॉन्ग के लिए ट्रेड प्लेस की थी, अपने इस एरिया पे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ने अपने लो को टच किया। लो को टच करने के बाद मार्केट हमारी यहाँ से थी और हमने यहाँ से बाय की ट्रेड प्लेस की थी। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से हम एक शॉर्ट का एक साइन बना देते हैं और इसका ऐसा नाम माइनर सा रख लेते हैं इस एरिया में, और इसका जो टीपी रहेगा हमारा वही रहेगा जहाँ से मार्केट कल उठी थी। तो इसका एसएल भी हम थोड़ा सा अप कर लेते हैं। यह आपका आगे जी एसएल, और ये आपकी आ गई एंट्री, और ये आपका आ गया टीपी 23-29। ये था आज का सिंपल सा एनालिसिस, और कोशिश करेंगे कि हम वीकली वीडियो बनाएं। तो अगर आप मज़ीद इस तरह के एनालिसिस और लर्निंग के हवाले से अगर कुछ चीज़ें देखना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर अपनी राय का इज़हार करें, और हम कोशिश करेंगे कि कुछ कोर्स बना लें ताकि आप अगर उनको देखें तो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर फ़ायदा हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।